हेलो प्यारे बच्चों। आज हम माटी वाली जो कि जाति से हरिजन थी, कद से नाटी थी, बहुत ही मेहनती और व्यवहार कुशल थी, ऐसी महिला के बारे में पढ़ेंगे जो कि लाल मिट्टी बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। उस गांव में मिट्टी बेचने का कार्य सिर्फ वह अकेली करती थी, इसीलिए लोग उसे जानते थे और उसके कनस्तर को भी जानते थे, कंटर को भी जानते थे, जिसमें वह मिट्टी भरा करती थी। किसी बच्ची के कहने पर वह पड़ोस के घर में मिट्टी बेचने जाती है। माटी वाली उसे चाय और रोटी ऑफर करती है। तब वह कहती है, माटी वाली कहती है, अरे पीतल के ग्लास आपने अभी तक संभाल कर रखे हैं। और वह विरासत के बारे में बात करने लगी है कि पूर्वजों ने गाढ़ी कमाई से यह सामान बसाए होंगे और हम इन्हें हराम के भाव कैसे बेच सकते हैं। तो इसी पर को लेकर उनमें बात होती है। और बुढ़िया कहती है कि भूख मीठी की भोजन मीठा, अर्थात भोजन का महत्व कम होता है, भूख का महत्व ज़्यादा होता है। अगर हमें तेज़ भूख लगी हो तो कैसा भी भोजन हो हमें अच्छा ही लगेगा। विरासत के बारे में बात हुई ना। और नेक्स्ट अब हम देखेंगे, विरासत के बारे में बात कर रहे हैं, बर्तन के पीतल के गिलास के बारे में बात कर रहे हैं। तब मालकिन कहती हैं, बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर लेते हैं, सस्ते में ले लेते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। आजकल स्टील और कांच का जमाना आ गया है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे का मतलब बर्तन, या फिर कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन नज़र आएंगे, जिन्हें हम क्रॉकरी कहते हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ये किसके मन की परेशानी है? माटी वाली की, क्योंकि वह गरीब है और लाचार है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरी में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई, क्योंकि 10 साल की एक लड़की कामिनी आई थी और उसने बोला था, मेरी माँ ने कहा है जरा उनसे भी मिल लेना। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त, जिसमें शक्ति नहीं है, बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगेगा। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। ये सारे विचार, ये सारे प्रश्न, ये बातें माटी वाली के मस्तिष्क में चल रही है और इन बातों को पढ़कर हमें ऐसा लगता है माटी वाली कितनी दरिद्र है, गरीब है। साथ में ऐसा भी अब वो सोच रही है कि अगर पति ऐसा पूछेगा तो वह क्या करेगी, साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं था। कितना भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग जाता था। देखेंगे उस महिला की मजबूरी, इतना दूर गांव में जाकर वह मिट्टी बेचा करती थी। रोज सुबह निकल जाती थी वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने और विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता था। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती थी। उसके पास कोई खेत नहीं था, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने के एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है, मतलब मुफ्त में काम करना पड़ता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। यह सब कुछ सोचते वह अपने घर जा रही है। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा।
या हद से 1.5 1.5 रोटी। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता क्योंकि वह बीमार है, कमज़ोर है। एक रोटी तो उसके पेट से पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तो अब तक तो उसकी दिनचर्या बता रहे थे, उसका और उसके पति का हाल बता रहे थे। अब उसके पति की डेथ हो चुकी है और अब सवाल उठ रहा है पुनर्वास का। तो अब सेकंड सीन देखेंगे। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ साहब। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? आप मुझे ज़मीन भी दे देंगे तो मैं क्या करूंगी? जिस जगह जाऊंगी क्या वहाँ मिट्टी की कीमत होगी? क्या वहाँ मिट्टी की आवश्यकता होगी? वहाँ इतना महत्व होगा कब मिट्टी का? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। शमशान इसलिए डूब गए क्योंकि बस्ती से दूर, गांव से की शुरुआत में गांव से दूर शमशान घाट होते हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लाचार बुढ़िया को गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी इस बुढ़िया ने, इस महिला ने, जो कि बहुत मेहनती है, जी तोड़ मेहनत करती है, फिर भी भरपेट 2 समय का भोजन नहीं जुटा पाती हैं। सो नाउ दिस टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? इसका रीज़न तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वह गांव छोटा सा था, वहाँ घरों में चूल्हा चौका होता था, लाल मिट्टी का बहुत महत्व था। प्रतिदिन जिस प्रकार खाना खाना जरूरी है उसी प्रकार लिपाई पुताई और चूल्हा चौका बहुत ज़रूरी था। इसीलिए माटी की बहुत ज़रूरत होती थी और उस गांव में माटी बेचने का कार्य सिर्फ ये महिला करती थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसीलिए सब उसे अच्छे से जानते थे, उसको और उसके कंटेनर को। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? जब मालकिन ने भाग्य के बारे में बताया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो चाय के टाइम आई हो, तब उसने कहा कि मेरे पास तो अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं है, क्योंकि वह गरीब महिला है और उसका तो दिन भर सिर्फ माटा खाना से माटी लाना और हर घर तक पहुंचाकर जैसे तैसे पैसे जुटाना ही उसका लक्ष्य होता है। वह लाचार महिला है, गरीब दरिद्र मेहनती महिला है। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? एज यू नो, इम्पोर्टेंस भूख की होती है, भोजन की नहीं। ये आपने भी महसूस किया होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। जब आपको बहुत तेज़ भूख लगती है तो आपके सामने कुछ भी परोसा जाए, आप आसानी से खा लेंगे। सो महत्व भूख का होता है, भोजन का नहीं। और गरीब आदमी क्या भोजन देखेगा, उसे तो जो मिल जाएगा वह प्रसन्नतापूर्वक उसे खा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार बताने हैं। इसमें आपको अपने व्यूज़ देने हैं कि विरासत को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वह कहीं ना कहीं हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है, पूर्वजों की याद दिलाती है और पूर्वजों की मेहनत की कमाई होती है, तो हमें उसे संजो कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए।
माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली के परिवार में सिर्फ माटी वाली और उसका बुजुर्ग निशक बीमार पति था, जो कि कोई काम नहीं कर सकता था। दिन भर झोपड़ी में अकेले ही पड़ा रहता था और अपनी पत्नी का इंतजार करता था कि वह आएगी और उसे रोटी खिलाएगी। माटी वाली रोटी का हिसाब लगा रही है, इससे पता चलता है कि वह एक जिम्मेदार महिला है और मिल बांट कर खाने में विश्वास करती है, एक जिम्मेदार पत्नी है और कितना गरीब है। दिन भर मेहनत करने के बाद सुबह सवेरे माटा खाना निकल जाती है। माटी खोदती है, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में मिट्टी पहुंचाती है, लेकिन फिर भी 2 समय का भोजन तक नहीं जुटा पाती। आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इससे अब बता देंगे कि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, वह अपने पति के प्रति समर्पित है, उसकी बीमारी को समझती है और मिल बांट कर खाने में विश्वास करती है। नाउ दीज लास्ट 2 क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कर कीजिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। जब टिहरी बांध की सुरंगों को बंद कर दिया गया तो सबसे पहले शमशान डूबे और गांव के लोग जा रहे थे गांव छोड़कर। तब बुढ़िया ने कहा था गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो वह झोपड़ा जिसमें वह रहती है वही शमशान है। रोज मर मर कर उस झोपड़े में जीती, और आज अगर यह भी डूब गया, यह भी चला गया, तो वह कहाँ जाएगी। इसलिए वह कहती है गरीब आदमी का शमशान अर्थात उसका झोपड़ा, उसका निवास स्थल नहीं डूबना चाहिए। विस्थापन की समस्या पर अनुच्छेद लिखिए। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। विस्थापन लोगों को प्राकृतिक आपदा के दौरान, कोई भी कार्य के दौरान, जब बांधों का पुनर्निर्माण किया जाता है, मरम्मत की जाती है, डूब क्षेत्र में आए क्षेत्रों को, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह स्थापित किया जाता है, उनकी ज़मीन की एवज में ज़मीन दी जाती है, लेकिन यही सफिशिएंट नहीं है। जैसा कि माटी वाली के साथ हो रहा था, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी। यहाँ तो माटा खाना था, किसी ने उस पर दया करके माटा खाना से मिट्टी खोदने की परमिशन दे दी थी, लेकिन क्या वह जहाँ जाएगी वहाँ उसको रहने के लिए जगह मिल पाएगी? क्या उसे कोई रोजगार मिल पाएगा? क्या वहाँ कोई माटा खाना होगा? या जहाँ वह रहेगी, क्या वहाँ मिट्टी का कोई महत्व होगा? लोगों को मिट्टी की आवश्यकता होगी? तो यही सब समस्याएं उसके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि उसके नाम तो कोई ज़मीन ही नहीं चढ़ी है, तो ज़मीन मिलेगी कहाँ से? तो विस्थापन से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वातावरण की समस्याएं हो सकती है, और जब विस्थापित किया जाता है तो सारा सामान वहाँ ले नहीं जाया जा सकता। जो मकान झोपड़े बनाए जाते हैं बहुत मेहनत से और प्यार से बनाए जाते हैं, उसे उठाकर नहीं ले जाया जा सकता। सारे खेत खलियान हरियाली सब यहीं छूट जाती है और दोबारा से उन्हें हर कार्य शुरू किया जाता है। और जिस जगह वह जा रहे हैं वहाँ भाषा की प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की, वातावरण की प्रॉब्लम हो सकती है, रोजगार की समस्या, इस तरह बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सो आई थिंक दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। आपको समझ आया होगा और मेरे इस वीडियो से आपको ये चैप्टर आसान लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।